तो तेजस्वी जी को ये सुझाव होगा कि लालू यादव जी जो आपके पिताजी थे, उन्होंने बिहार और झारखंड में पार्टी को मजबूत किया। जी अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 2025 में अच्छा प्रदर्शन होगा। प्रशांत जी का मंशा कभी ऐसा नहीं था कि छात्रों के साथ न्याय ना हो। मुझे पार्टी की तरफ से करमावा पंचायत अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है। मैं ढाका नगर का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। सामाजिक समस्याओं का यहाँ से जितना हो सके, जैसे हो सके, उनका निवारण करना भी हमारा मकसद है। मैं राशिद सिद्दीक युवा प्रखंड ढाका नियुक्त हुआ हूँ। मैं डॉक्टर नजीमुल्लाह, मुझे इस पार्टी की तरफ से ढाका प्रखंड अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है। मेरा नाम फरहान खान है और मैं नगर वार्ड अध्यक्ष हूँ। नाम मेरा मोहम्मद इस्माइल हुआ, जिला कोषाध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है। अभी से मैं विधानसभा का चुनाव के लिए तैयारी में लग जाऊंगा इंशाल्लाह। नई शुरुआत, जोश भरा उत्साह और ऑफिस का उद्घाटन पचपकड़ी में। जी आज उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन होने का मकसद यही है कि आधार कार्ड का मसला हो या इलेक्शन कार्ड का हो, इसी की वजह से ये ऑफिस खोला गया है और 26 जनवरी के बाद में सबका काम फ्री में हो गया। पूरी मॉनिटरिंग ढाका विधानसभा की करेंगे यहाँ से? जी जी पूरा। किस तरह से देख रहे हैं आगामी 2025 बिल्कुल करीब होता जा रहा है, तैयारी की अगर बात की जाए, क्या 2025 में बेहतर प्रदर्शन करेगा एमआईएम? जी अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 2025 में अच्छा प्रदर्शन होगा और हम लोग चाह रहे हैं कि गठबंधन के साथ में हम लोग को लेवे। अगर लिया जाता है तो ठीक है, नहीं लिया जाएगा तो हम लोग 50 सीट पर लड़ेंगे। एमआईएम ऑफिस का उद्घाटन है और साथ ही तेजस्वी यादव जो पूर्व डिप्टी सीएम है महागठबंधन के, उनका आगमन मोतिहारी में हुआ। मोतिहारी जैसे क्रांतिकारी धरती पे जिला में उनका स्वागत है और उनको सुझाव देना चाहेंगे कि कार्यकर्ता दर्शन आप कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले बीपीएससी छात्रों का भी दर्शन आप अगर करते रहते तो शायद विपक्ष के नेता के रूप में आपकी जवाबदेही वो बेहतर ढंग से निभाने का एक परिचय आप देते, लेकिन आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। और साथ ही साथ एक बयान जो आपने दिया था कि एआईएमआईएम से आप गठबंधन क्यों नहीं करते, एक पत्रकार ने जब आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि हम हैदराबाद तो लड़ने नहीं जाते। तो तेजस्वी जी को ये सुझाव होगा कि लालू यादव जी जो आपके पिताजी थे, उन्होंने बिहार और झारखंड में पार्टी को मजबूत किया और एक बेटे का फर्ज होता है कि उसको आगे बढ़ाइए। बिहारियों की संख्या पूरे देश में है, हैदराबाद में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बंगाल में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है। तो अगर आपकी पार्टी वहाँ तक पहुँचने का कुवत रखती है, समझदारी रखती, तो हम बिहारियों को जो प्रताड़ित किया जाता है बाकी राज्यों में, आज ऐसा नहीं होता। तो वही उदाहरण हम बताना चाहते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि जिस तरीके से एक बिहारी, मैं भी महाराष्ट्र से पढ़ा और मेरी गाड़ी का नंबर BR था, तो वहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे जी के लोग मेरी गाड़ी को तोड़ दिया करते थे, मेरे शीशे को फोड़ दिया करते थे। तो ऐसे प्रताड़ना को मैंने झेला है। क्यों झेला है? क्योंकि मेरे बिहारी का कोई पार्टी नहीं था वहाँ पे। उसी तरीके से आज मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है और अगर आरजेडी जिंदा है तो केवल मुसलमानों के ऑक्सीजन पे, वरना यादव तो अब कब के हिंदू हो चुके हैं और बिखर चुके हैं। यही पिपरा विधानसभा में देख लीजिए, यादव जब बीजेपी से लड़ता है तो कहाँ जाता है यादव। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी अच्छी है, बाजपट्टी जैसे विधानसभा को ले लीजिए, और ऐसे विधानसभा जहाँ मुसलमानों की अच्छी आबादी है वहाँ आप यादव को टिकट दे करके जिता लेते हैं और गिनती गिराते हैं कि हमारे यादव के इतने विधायक हैं। तो तेजस्वी जी को ये सुझाव देना चाहते हैं कि अगर आप एमआईएम जैसी पार्टी को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो मुझे किशनगंज तो बहुत दूर की बात है, तिरहुत प्रमंडल में 4800 सीट पे हम अपना कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। अगले 1 महीने में कैंडिडेट का नाम भी घोषित करेंगे और जिस तरीके से आज कार्यालय पचपकड़ी में खुर्शीद भाई जो हमारे संभावित उम्मीदवार यहाँ ढाका से हैं उनके नेतृत्व में किया गया, ऐसे तमाम तिरहुत प्रमंडल में 4800 विधानसभा में एक कार्यालय भी खुलेगा और हमारे कार्यकर्ता लोगों की सेवा करके दिल में जगह बनाएंगे। हम बड़ी पार्टी, पैसे वाली पार्टी तो नहीं है, लेकिन हाँ, आज से जब हम लगेंगे, 8 महीना हमारे पास है, और आज से जब हम संगठन को मजबूत करेंगे, बूथ कमेटी को मजबूत करेंगे, पोलिंग एजेंट को हम आज से बनाना शुरू करेंगे और कार्यालय के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आयुष्मान की सुविधा है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि एक से एक बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जा सकता है अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कई बुजुर्ग हैं जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता इसलिए उनको मिल नहीं पाता है। तो हमारे जो है साजिद जैसे नौजवान जो यहाँ के हम लोग के ढाका के प्रखंड अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब, हमारे सचिव जो है डॉक्टर परवेज़ आलम साहब,
इनके नेतृत्व में जो है ये कार्यालय और ढाका प्रखंड लोगों की सेवा करके दिल में जगह बनाएगा। और आने वाले विधानसभा में आप देखिएगा ढाका AIMIM के ही झोले में जाएगा। अगर हम लोग एक लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि 50 विधायक अगले सरकार में होगा तो ढाका का निश्चित 110% ये सीट MIM के ही झोली में जाएगा। हम लोग पूर्ण तरीके से आश्वस्त हैं और इस कड़ी में इसकी शुरुआत कार्यालय खोल करके लोगों की सेवा करके हम लोग शुरू करने का काम किया। प्रशांत किशोर छात्रों के लिए अनशन पर बैठे हैं और वही दूसरी तरफ छात्रों का आरोप हो रहा है और आरोप लगा रहे हैं कि ये इन्हीं की वजह से हम पे लाठियां चली हैं। देखिए, अगर गलती कुछ हो जाए और उसका प्रायश्चित करने का कोई प्रयास करे तो गलत नहीं होता है। कुछ कन्फ्यूजन हुआ, मिसकम्युनिकेशन हुआ। प्रशांत जी का मंशा कभी ऐसा नहीं था कि छात्रों के साथ न्याय ना हो। उनका प्रयास था कि छात्रों को जो है न्याय मिले, एग्ज़ाम दोबारा हो। ठीक है, मिसकम्युनिकेशन हुआ, उनके जाने के बाद लाठी चला, उनके ऊपर बदनामी वाला बात आया, लेकिन वो उस चीज़ को सुधारने निकले, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप जैसे मीडिया भाइयों को बताना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि वहाँ प्रशांत जी भूखे हैं या उनके साथ रिमांशु सर हैं या और भी लोग हैं, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। वैनिटी वैन 25 करोड़ का उसकी चर्चा हो रही है। कहाँ हमारा देश जा रहा है? मीडिया भाइयों से आग्रह है कि मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे जवाब मांगिए, मुद्दे पे सवाल करिए। हिंदू मुस्लिम करके जिस तरीके से भटकाया गया हम लोग को, हम सड़कों की बात ना करें, हम रोजगार की बात ना करें, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पतालों की बात ना करें, हिंदू मुस्लिम की बात करें, जब मस्जिद का सर्वे करें, मंदिर का सर्वे करें। इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना है। जब RSS के जो मोहन भागवत जी वो उठ करके कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग को हिंदू का नेता बनने का शौक है और तमाम हर दिन कोई ना कोई मुद्दा को खड़ा करता है। जब RSS के संघ संचालक को समझ आ गई है कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है, वरना बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह और ऐसे तमाम जो हमारे भारत के इर्द गिर्द रहने वाले देश जो बर्बाद हो गए, उसको बचाना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी को एक JP आंदोलन का रूप ले रहा है। छात्र आंदोलन बहुत ताकतवर आंदोलन होता है, इसको सही समय पे अगर नहीं संभाला गया तो ये चिंगारी आग का रूप लेगी और पूरा जो है देश ही नहीं पूरा विश्व देखेगा इस आंदोलन को। मैं साजिद अनवर चंपारनी, मुझे पार्टी की तरफ से करमावा पंचायत अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है। तमाम पार्टी के जिम्मेदारों का आभार व्यक्त करता हूं और मैं यह जिम्मेदारी पूरी कोशिश से निभाने का कोशिश करूंगा। मेरा नाम दानी जफर हुआ, मैं ढाका नगर का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया हूं। इसके लिए मैं AIMIM के तमाम नेताओं और राणा रंजीत सिंह का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पचपकड़ी में हमारे पार्टी का जो है कार्यालय का इनॉग्रेशन हुआ है और इस कार्यालय के इनॉग्रेशन के साथ ही हमने यह बिल्कुल फूंक दिया है कि हम 2025 का चुनाव बड़ी शिद्दत और ज़ोरों शोरों से लड़ने वाले हैं। और साथ में इस कार्यालय को खोलने का मकसद सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों को तय करना नहीं है, बल्कि सामाजिक समस्याओं का यहाँ से जितना हो सके, जैसे हो सके, उनका निवारण करना भी हमारा मकसद है। मैं राशिद सिद्दीक युवा प्रखंड ढाका नियुक्त हुआ हूँ। पार्टी के तमाम सभी छोटे बड़े नेताओं का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए मेहनत करूँगा, पार्टी को आगे बढ़ाऊँगा। इंशाल्लाह 2025 चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। मैं डॉक्टर नजीमुल्लाह, मुझे इस पार्टी की तरफ से ढाका प्रखंड अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है और 2025 में इंशाल्लाह मेहनत कोशिश के साथ सपोर्ट किया जाएगा और इंशाल्लाह हम लोग की जीत होगी। 26 जनवरी के बाद इंशाल्लाह जो भी काम होगा, जो भी समस्या आएगा उसका निदान होगा इंशाल्लाह। मेरा नाम फरहान खान है और मैं नगर वार्ड अध्यक्ष हूँ और आज मेरे पार्टी का कार्यालय ढाका पकड़ी बाज़ार पे ओपनिंग हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि 2025 के इलेक्शन में हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और अपने पार्टी के लिए अपने पार्टी को आगे बढ़ाऊँगा। नाम मेरा मोहम्मद इस्माइल हुआ, जिला कोषाध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है और इस बात की हमें बहुत खुशी है। नया साल में 2025 में तैयारी आज से शुरू हो गई है, बेहतर हम लोग आगे कार्य करते रहेंगे। मेरा नाम हाफिज आशिक हुसैन हुआ, मैं इस पार्टी के जिला महासचिव हूँ। ये ढाका के धरती पर पचपकड़ी में ऑफिस से शुरुआत किया गया। 100 के संख्या में लोगों ने आज जिम्मेदारी ली। पंचायत अध्यक्ष से लेकर वार्ड अध्यक्ष तक और नगर अध्यक्ष सब कोई ने जिम्मेदारी लिया और सब कोई ने यह वादा किया कि इंशाल्लाह 2025 से अभी से मैं विधानसभा का चुनाव के लिए तैयारी में लग जाऊंगा इंशाल्लाह।